पश्चिम बंगाल, जहां राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि एक भावनात्मक और ऐतिहासिक जंग होती है, और साल 2026 का विधानसभा चुनाव इस जंग को एक नए स्तर पर ले गया है। एक तरफ है राज्य की मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो पिछले 14 साल से सत्ता में है और लगातार चौथी बार इतिहास रचने की कोशिश में जुटी हैं। दूसरी तरफ है उनके ही पुराने साथी, अब सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी बन चुके शुभेंदु अधिकारी। लेकिन इस बार मुकाबला सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि प्रतिष्ठा, रणनीति और व्यक्तिगत ताकत का बन चुका है। और इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि लड़ाई अब एक सीट की नहीं बल्कि दो सीट की हो गई है, जिससे पूरा चुनाव और भी ज्यादा रोमांचक और अनिश्चित हो गया है। चुनाव की शुरुआत होती है तारीखों के ऐलान से, और जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की तारीखों का ऐलान किया, वैसे ही पूरे राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई। चुनाव 2 चरणों में होने जा रहे हैं। पहला चरण होगा 23 अप्रैल को और दूसरा चरण होगा 29 अप्रैल को, जबकि नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे, सभी 5 राज्यों के नतीजों के साथ। यह चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का नहीं बल्कि बंगाल की राजनीतिक दिशा तय करने का चुनाव माना जा रहा है। हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और हर सीट पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस फैसले की हो रही है वह है बीजेपी का उम्मीदवार चयन। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची में 144 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं और इसी सूची में सबसे ज्यादा बड़ा दाव खेला गया है। पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटों से उम्मीदवार बना दिया है। यह फैसला साधारण नहीं है बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। नंदीग्राम वही सीट है जहां 2021 के चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराकर पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। यह हार ममता बनर्जी के लिए सिर्फ चुनावी हार नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत झटका भी था। इसके बाद ममता ने भवानीपुर सीट से उपचुनाव लड़कर वापसी की और मुख्यमंत्री बनी रही। भवानीपुर को टीएमसी का मजबूत गढ़ माना जाता है, जहां ममता का व्यक्तिगत प्रभाव काफी ज्यादा है। अब जब शुभेंदु अधिकारी को इन दोनों सीटों से उतारा गया है तो यह सीधा सीधा ममता बनर्जी को चुनौती देने जैसा है। बीजेपी का प्लान साफ नजर आता है। अगर ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ती है तो उन्हें फिर से कड़ी टक्कर मिलेगी, और अगर वह सिर्फ भवानीपुर को चुनौती में लेती है तो नंदीग्राम बीजेपी के लिए आसान हो सकता है। लेकिन अगर ममता बनर्जी दोनों सीटों से चुनाव लड़ने का फैसला करती है तो यहाँ उनके लिए डबल रिस्क बन सकता है। एक छोटी सी चूक भी उनकी छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। बीजेपी इस चुनाव को व्यक्तिगत लड़ाई में बदलना चाहती है ताकि अगर ममता को कहीं भी हार मिली तो उसका असर पूरी पार्टी यानी टीएमसी पर ही पड़े। ममता बनर्जी की राजनीति का सबसे बड़ी ताकत उनकी जमीना जुड़ाव रहा है। उन्होंने महिलाओं, किसानों और गरीबी वर्गों के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। उनकी योजना और उनकी छवि एक फाइटर लीडर की रही है जो हर चुनौती को डांटकर सामना करती है। यही वजह है कि वह लगातार 3 बार चुनाव जीत चुकी हैं और अब चौथी बार जीतकर इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ी है। लेकिन इस बार चुनौती अलग है क्योंकि विपक्ष सिर्फ उनकी सरकार को नहीं बल्कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से निशाना बना रहा है। बीजेपी की रणनीति को अगर गहराई से समझे तो यह साफ होता है कि पार्टी बगल में सिर्फ सीटें जीतने की कोशिश नहीं कर रही बल्कि सत्ता को केंद्र को हिलाने की कोशिश भी कर रही है। शुभेंदु अधिकारी को 2 सीट से उतारना एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति है। इसके साथ ही पार्टी ने अन्य महत्वपूर्ण सीटों पर भी बड़े नेताओं को उतारा है। दिलीप घोष को खंडकपुर सदर से मैदान में उतारा गया है जहां बीजेपी की पकड़ मजबूत मानी जाती है। वहीं डायमंड हार्बर जैसे इलाकों में भी बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारकर टीएमसी के प्रभाव वाले क्षेत्रों में सेंध लगाने की कोशिश की है जहां अभिषेक बनर्जी का प्रभाव माना जाता है। अब सवाल उठता है कि टीएमसी इस रणनीति का जवाब कैसे देगी। पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उनका मजबूत लेवल नेटवर्क और जमीनी संगठन है। टीएमसी लंबे समय से बंगाल की राजनीति में जमी हुई है और अब हर बूथ स्तर पर उनकी पकड़ मानी जाती है। इसके अलावा ममता बनर्जी की व्यक्तिगत छवि और उनकी योजना अभी भी एक बड़े फैक्टर है। लेकिन बीजेपी का आक्रामक रणनीति और लगातार बढ़ती उपस्थिति इस चुनाव को बेहद कांटे का बना रही है। इस पूरी चुनावी समीकरण में सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि यह लड़ाई अब विचारधारा से ज्यादा व्यक्तिगत की हो गई है। ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी, यह मुकाबला अब पूरे बंगाल की राजनीति का केंद्र बन चुका है। अगर ममता बनर्जी इन दोनों सीटों पर मजबूत प्रदर्शन करती है तो यह उनके नेतृत्व को और मजबूत करेगा और टीएमसी को एक बार फिर सत्ता में बनाए रख सकता है। लेकिन अगर कहीं भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा तो इसका असर सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे राज्य की राजनीति पर पड़ेगा। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि यह राजनीतिक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। यह तय करेगा कि ममता बनर्जी अपनी पकड़ बनाए रख पाएंगी या बीजेपी का आक्रामक दाव सत्ता परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ेगा। जनता का फैसला ही अंतिम होगा, लेकिन इतना तय है कि इस बार का चुनाव इतिहास में दर्ज होने वाला है। अब देखना यह होगा कि क्या ममता बनर्जी अपनी दोनों सीटों को बचा पाती है या शुभेंदु अधिकारी एक बार फिर उलटफेर कर देंगे। बंगाल की जनता किसे चुनती है इसका जवाब 4 मई को मिलेगा। लेकिन आप अपनी राय कमेंट बॉक्स
बॉक्स में लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें जरूर।